है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित बहुत सारे बात को जाना था, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, इनके उत्पाद कौन कौन से हैं, है ना। तो ये सब हम लोग पढ़े थे, ये जान गए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इनकी विशेषता क्या है, गैस को कैसे लिखा जाएगा, ठोस को कैसे लिखा जाएगा, ये सारे बात हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो अब हम लोग वीडियो में जानेंगे कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे होती है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है आपका संयोजन, या इसी को बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया, है ना। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं। संयोजन के मतलब होता है जुड़ना, और ये जुड़ के क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसका क्या है, तो नए पदार्थ जो बनता है ना, नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में जो चीज़ जुड़ेगा दो, है ना, तो जुड़ के जो एक नया पदार्थ बनेगा उसका गुण और जो पहले वाले जो जुड़ रहे थे उन दोनों के गुणों में अंतर होता है, यानी कि बिल्कुल अलग होता है, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए में दो तत्वों के बीच संयोजन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में दो गो तत्व जो है आपस में जुड़ेंगे, अब एक नया पदार्थ बनाएंगे जो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो आइए देखते हैं दो तत्वों के बीच संयोजन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो कार्बन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। तो दो तत्वों के बीच हो गया, एक क्या बनाते हैं CO2, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2, यानी कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो CO2 बनता है। और मैग्नीशियम के जो फीता होता है उसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के गुण कुछ और होता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कुछ और होता है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनका गुण और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का गुण दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये हवा से हल्का होता है इसलिए ऊपर चला जाता है ना, ये वहाँ पर भी यही बात है। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग बी में चलते हैं। एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, कहने का मतलब है कि एक तत्व के बीच और एक यौगिक के बीच हम लोग जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया कैसे होता है। तो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका यौगिक और ऑक्सीजन हो गया तत्व। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है CO2, है ना। यानी कि ए हो गया कार्बन, ए हो गया तत्व, ये बनाता है आपका CO2। इसका गुण और इसका गुण इससे क्या होगा, अलग होगा, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुना किया गया है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो इस दोनों से गुण इसको क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी यहाँ भी एक तत्व है ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, यौगिक है। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर सी, दो या अधिक यौगिकों के बीच संयोजन, यानी कि दो या दो से अधिक यौगिक है उसमें कैसे यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया होता है। तो आइए जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और जल, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी यौगिक हो गया और जल भी क्या हो गया, यौगिक, और दोनों जो है अभिक्रिया करके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कली चूना और यह है जल। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसको भखरा चूना कहते हैं। तो यहाँ पे कली चूना का गुण कुछ और होता है, भखरा चूना का गुण कुछ और होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर अगला है सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है, यानी कि अम्ल का निर्माण करता है। इन दोनों पदार्थों का गुण इससे बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है।
तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि संयोजन अभिक्रिया है क्या, इसमें होता क्या है, और इसके एग्जाम्पल हम लोग 3 को समझ गए। ठीक है, तो